मैंने कर दिया। तो मैंने कहा कार्बीन अपन बेटा जब यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन में, बिकॉज दे आर द इंटरमीडिएट बेचर फॉर्म, तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बीन में आपको और क्या करना है, तो मैं और डिटेल में आपको कार्बीन ठीक है। these are nitrites, और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल होता है जिसे अपन कहते हैं बेंजाइन मॉलिक्यूल। तो अब इनको पता है द बेंजीन इज लाइक दिस, द बेंजीन इज लाइक दिस ना। बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं बिना होता। तो इसमें बेंजाइन का मतलब है ये आइन ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ दैट इज बेंजाइन। जबकि बेंजीन में सभी जगह है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। और इसको अपन कहते हैं जब ये बेंजाइन, ठीक है, ये बेंजाइन। तो बेंजीन में अपन लिखेंगे तो ऑल कार्बन आइटम आर sp2 बेंजीन में अपन लिखेंगे तो ऑल कार्बन आइटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजीन में अपन लिखेंगे तो ऑल कार्बन आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में अपन लिखेंगे तो ऑल कार्बन आइटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अपन को लिखेगा कि सर नहीं 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 नहीं, इसमें तो दो ही सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। तो बेंजीन में ये दोनों कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं, इसलिए तो बता रहा हूं आपको, नहीं तो बताने की जरूरत क्या थी, दिख तो रहा है क्या। एक्चुअली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट होता है ऐसे, वो ना ऐसे एग्जिस्ट करेगा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, बट वही बात है ना, इंटरमीडिएट वाली बात। क्योंकि कभी भी ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में ऐसे होंगे, मतलब वो रेजोनेंस फिनोमेना अपन देखेंगे ना, तो अभी के लिए अपन बोलते हैं कि चलिए ठीक है सर, अब मतलब ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि अपन को कैसे बताना है बेंजीन। अभी अपन छोड़ देते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे मतलब इस टाइप, ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी तो sp2 होगा, क्योंकि अपन ये नहीं बता पाएंगे कि उधर उधर है लोन पेयर या इधर है लोन पेयर, कहां पर प्रेजेंट होगा वो नहीं बता सकते। तो अपन बता सकते हैं कि दैट इज बेंजीन, ठीक है, ठीक है। अब आप पहले एक बात है, तो हम पढ़ने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, या फैक्टर्स गवर्निंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द बॉन्ड्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी to the towards the electronegative atom, towards the electronegative atom through the sigma bond, through the sigma bond is called inductive। अभी व्हाट इज हैपनिंग ना, मतलब एक तरीके से अगर अपन देखा जाए तो आप ऐसे बोल रहे हैं, अगर मेरे पास मान लेते हैं H और Cl का बॉन्ड है, तो अपन को पता है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स Cl, व्हाई इट इज सो, बिकॉज़ दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। अगर ये ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। इसका मतलब है कि इस शिफ्टिंग की वजह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। इन अ बॉन्ड ड्यू टू दिस शिफ्टिंग देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट, और अपन ने डाइपोल मोमेंट को पढ़ा हुआ है और कैलकुलेशन भी किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, फॉर दिस शिफ्टिंग व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट इन दिस बॉन्ड।
Even we have calculated the percentage of ionic character for calculation of the strength of these delta charges. तो अपन ने वो कैलकुलेट किया। तो ठीक है, विल राइट दैट इसमें अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम through the sigma bond in a random molecule is called inductive effect। वो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं फिर चेक करते हैं। सपोज मेरे पास गिवन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे गिवन है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वहां पर एक ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, और हमें उस ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट चेक करना है ऑन द ऑर्गेनिक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास C ये प्रेजेंट है ऐसे, तो विल राइट दैट कि भाई अगर यहाँ पर अपन को चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर क्लोरीन कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। अगर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। देयर विल बी अ पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड। तो अपन कहेंगे अगर पोलैरिटी की वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक जैसा होता है, और ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके कंपैरिजन में, तो अपन कहेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, ये वाला कार्बन एटम। तो अपन कहेंगे उस केस में अगर ये कार्बन एटम इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पुश करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इसके साथ उसने शेयर किया। अगर ये कार्बन एटम इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो अगर ये कार्बन एटम इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शेयर करेगा तो फिर ये इससे शेयर करेगा, तो फिर कहेंगे बिल्कुल शेयर करेगा, क्योंकि ये सब कार्बन एटम्स हैं तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शेयर करेंगे। ये कार्बन 1 है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 और कार्बन 5 है। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था इसके कंपैरिजन में, तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इससे इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड सो ऑन। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि थर्ड कार्बन एटम के बाद जो फोर्थ कार्बन एटम होता है उसमें ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इसमें, ये नेग्लिजिबल इफेक्ट फोर्थ कार्बन एटम में, थर्ड कार्बन एटम पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सब अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इट इज लाइक दैट। मैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई शुरू में यहाँ पर -10 इसका स्ट्रेंथ था तो +10 इसका स्ट्रेंथ होगा, इट इज लाइक दिस। इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ा इससे शेयर किया, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये +6 था, ये +4 हो गया। फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इससे शेयर किया, तो अपन कहेंगे ये +1 हो गया होगा, तो ये +3 रह गया इसके पास। तो ओवरऑल जो 10 जनरेट हुआ था प्लस चार्ज वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसके बाद वो नेग्लिजिबल हो गया। इट इज लाइक दैट, मतलब सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ इसके पास ही रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली इससे अटैच्ड है। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा डबल पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव, ये स्ट्रेंथ होगा। एंड आई कैन राइट दैट आल्सो डेल्टा पॉजिटिव प्लस डेल्टा डबल पॉजिटिव प्लस डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव विल बी इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव। इन तीनों का जो सम होगा वो 10 के बराबर होगा। इनिशियली जितना माइनस जनरेट हुआ उतना -10 प्लस भी जनरेट होगा, बट 10 वाला डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अपन इस टाइप से उसे पढ़ रहे हैं कि भाई हाउ द चार्ज इज शेयर्ड बाय द एटम्स व्हिच आर अटैच्ड विद ईच अदर। उस टाइप से आपस में शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल इफेक्ट वी कैन से दैट। तो this is how we can check the strength. This shifting of electron density through the sigma bond is called inductive effect towards the electronegative atom through the sigma. अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन होगा तो मैं कहूंगा ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो यहां भी डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा और यहां भी डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा, यहां भी डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव जनरेट होगा
यहां भी डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव जनरेट होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये इससे पुल करेगा, ये इससे पुल करेगा, ये भी इससे पुल करेगा और ये भी इससे पुल करेगा। और थर्ड कार्बन एटम तक ये 1 2 3 हो गया, इधर भी 1 2 3 हो जाएगा। तो थर्ड कार्बन एटम से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस तरफ से भी पुल करेगा, इस तरफ से भी पुल करेगा। टोटल डेल्टा पॉजिटिव का जो स्ट्रेंथ होगा वो डेल्टा नेगेटिव के बराबर होगा। जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा उतना ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी होगा। अगर अपन चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, ये डेल्टा डैश है। तो आप ऐसे स्ट्रेंथ भी बता सकते हो भाई इसमें भी कि भाई अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो मैं कहूंगा दैट इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डेल्टा डबल पॉजिटिव से, इक्वल टू डेल्टा डबल पॉजिटिव डैश, and that will be greater than delta triple positive, and this is equal to delta triple positive dash। और इन सब के सम को अपन डेल्टा नेगेटिव के बराबर बताएंगे, बिकॉज ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पुल कर रहा होगा अपनी तरफ। लाइक दैट वी कैन राइट। देन वी कैन से दैट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखें तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को अपन ऐसे बता सकते हैं इन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो विल से दैट बाय नेक्स्ट एग्जांपल में इट इज लाइक दिस। ठीक है, अपन कहेंगे भाई अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता तो आप क्या करते? अगर यहां पर Cl होता तो अपन कहते हैं यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, तब अपन उसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपन ऐसे बता देते हैं। इसमें अगर डेल्टा पॉजिटिव आता तो इसको डेल्टा डबल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा तो इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा। दिस इज डेल्टा डबल पॉजिटिव। एक को डैश ले लेते हैं, एक को डबल पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर ये इससे पुल करेगा तो ये इससे भी पुल करेगा, तो विल राइट डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव। ये डैश हो गया, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पे भी डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस टाइम अपन ये नहीं बताएंगे, इस टाइम अपन ये नहीं बताएंगे कि डेल्टा डबल पॉजिटिव और डेल्टा डबल पॉजिटिव का स्ट्रेंथ एक जैसा होगा, है ना। तो इसमें डेल्टा डबल पॉजिटिव और डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव का स्ट्रेंथ एक जैसा होगा, तो अपन बीच में वो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन बताएंगे कि भाई देखो ये वाला स्ट्रेंथ और ये वाला स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं। अगर मॉलिक्यूल में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स अपन चेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था, जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है उसके दोनों तरफ एक जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था। ये वाला मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो अपन कहेंगे फिर ये चार्जेस भी भाई, इधर अपन कहेंगे आपने ये लिखा हुआ कि नेग्लिजिबल इफेक्ट है ना, आपने ये थोड़ी कहा कि इस पे जीरो हो जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेक्टर को इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर को शेयर करने के लिए ये प्रेजेंट है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इधर इसको थोड़ा नेग्लिजिबल तो शेयर करेगा ये, अगर थोड़ा भी शेयर करेगा ये इसके डेल्टा चार्ज को, तो इसका डेल्टा चार्ज का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर को शेयर करने के लिए ये है, लेकिन वहां कोई कार्बन एटम नहीं है। ठीक है, अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्ट्रेंथ लिखना चाहता हूं तो आई विल राइट लाइक दिस। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा ही होगा, फिर अपन लिखेंगे डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज डैश से ज्यादा होगा डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव से, और ये ज्यादा होगा डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव डैश से। इन सब में, इन दोनों में ये ज्यादा होगा, लेकिन थर्ड कार्बन एटम पे तो कम ही होगा एज कंपेयर टू कोई भी सेकंड कार्बन एटम से। तो वी कैन राइट दिस। और इन सब का जो स्ट्रेंथ, इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव, वो अपन को
अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट इट कि भाई जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है कार्बन कंपाउंड से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे शिफ्ट होगी वी नो दैट, ठीक है ना। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड गिवन है, चलो अपन ने ऐसे ले लिया कि मेरे पास अगर मान लो ऐसे गिवन है, अपन कार्बन लिख लेते हैं, बाकी वैलेंसी तो अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो अगर अपन कार्बन को लिखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम और इसमें अपन इस बार NO2 लिख लेते हैं, तो अपन कहेंगे ये तो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ अगर नाइट्रो ग्रुप है तो इज अ नाइट्रो ग्रुप, और ये अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ तो अपन कहेंगे भाई इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा डबल पॉजिटिव है और इस पर डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव है, तो इस भी इलेक्ट्रॉन ऐसे पुल करेगा अपनी तरफ। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसा एटम अटैच कर दूं कार्बन से जिसमें कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए या ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाए, तो फिर तो जैसे मैंने यहां पर लिखा कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और कार्बन 1 2 3 और फोर्थ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, वी नो दैट पे नेग्लिजिबल। तो अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5 और इधर MgBr लिख, तो अब तो आप कहोगे कि भाई कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, अब तो अपन कहेंगे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो कार्बन, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा। तो अगर उस पर डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा इसके कंपैरिजन में, तो फिर इलेक्ट्रॉन शेयर भी होने चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन से जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे थे, तो जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो शेयर भी करना चाहिए, मतलब दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन दिस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इससे पुल कर रहा है, ये अपन कहेंगे मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर अपन कहेंगे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, तो फिर अपन कहेंगे इस पर डेल्टा डबल नेगेटिव, इस पर डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, ये डायरेक्टली अटैच्ड है इससे, तो डेल्टा नेगेटिव का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए डेल्टा डबल नेगेटिव से, ज्यादा होना चाहिए डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव से। एंड विल राइट दैट कि भाई अगर अपन लिखेंगे ऑल्सो वी कैन से लाइक दिस कि भाई सबका सम जो होगा डेल्टा पॉजिटिव विल बी इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव प्लस डेल्टा डबल नेगेटिव प्लस डेल्टा ट्रिपल, इट विल बी लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव, इसको अपन कहते हैं इंडक्टिव, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, अपन इसको बोलते हैं इंडक्टिव। यस, तो इसको अपन कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और अपन बता सकते हैं कि भाई व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अल्टीमेटली मैंने आपको यही बताया कि मैंने आपको ये बताया, वी हैव सीन दैट कि भाई देखो हमने जो पढ़ा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब कार्बन कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ जाएगा तो अपन कहेंगे इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विथड्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अपन इसको बोलेंगे भाई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस आई। जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विथड्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इधर इसमें डेल्टा पॉजिटिव आया ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विथड्रॉन, तो माइनस आई। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विथड्रॉन, तो अपन कहेंगे माइनस। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, तो अपन इसको लिखेंगे प्लस आई। अगर किसी ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो अपन उसे प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, और अगर किसी ग्रुप की वजह से
या फंक्शनल ग्रुप की वजह से या सब्स्टिट्यूएंट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रहा है तो अपन उसे माइनस इफेक्ट है। तो माइनस इफेक्ट एंड प्लस इफेक्ट। तो अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस इफेक्ट शो कर सकते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, और कौन से ग्रुप हैं जो माइनस इफेक्ट शो कर सकते हैं, सो दैट कि हम थोड़ा सा डिवाइड करके हमें थोड़ा सा पहले से पता रहेगा कि किस ग्रुप का क्या इफेक्ट है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से अपन को पता चल ही गया है कि हमें कैसे बताना है, तो अपन थोड़ा और लिख लेते हैं कि भाई कौन से ग्रुप है जो प्लस इफेक्ट शो करेंगे, कौन से ग्रुप है जो माइनस इफेक्ट शो करेंगे, और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन। हम इंडक्टिव इफेक्ट से हमें क्या फायदा, आगे क्या क्या बताने वाले, हम इंडक्टिव इफेक्ट से क्या क्या बता सकते हैं। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट इज द वीकेस्ट इफेक्ट, जो इफेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं उन सब में से इंडक्टिव इफेक्ट तो वीकेस्ट होता है, लेकिन अपन ने सबसे पहले उसी को ही पढ़ा। तो मैं इसको हटा दूं फिर, ठीक है। तो we'll check that the group which will show the plus effect and the minus effect. तो अपन पहले बात करते हैं भाई ग्रुप्स which show plus effect की बात। So plus effect, the electron releasing group, electron releasing. So plus effect, the group which will increase the electron density in the organic compound. So the groups, या फिर अपन substituent लिख सकते हैं, which increases the electron density, increases electron density, जो भी अपन का कंपाउंड गिवन होगा उस इन कंपाउंड, ठीक है ना, उसको अपन कहेंगे प्लस इफेक्ट। तो अपन चेक कर लेते हैं कि भाई कौन से ग्रुप हैं जिनका प्लस इफेक्ट होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें अपन लिख लेते हैं ग्रुप विच विल शो द प्लस इफेक्ट। एग्जांपल, ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो प्लस इफेक्ट शो करता है। इवन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपन को CO नेगेटिव लिखा हुआ है ऐसे तो भी प्लस इफेक्ट शो करता है, लेकिन वो कार्बोक्सिलेट आयन होना चाहिए, एसिड नहीं, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। या फिर एल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है कार्बन से तो भी प्लस इफेक्ट शो करेंगे। CHR2 अगर दो एल्काइल ग्रुप है तो भी प्लस इफेक्ट शो करेगा, अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो भी प्लस इफेक्ट शो करेगा। CH3 है तो भी प्लस इफेक्ट शो करेगा, D होगा तो भी प्लस, D इज ड्यूट्रियम और H इज हाइड्रोजन, ये सब प्लस इफेक्ट शो करते हैं, राइट ना, ये सब प्लस इफेक्ट शो करते हैं। तो ये अपन बता सकते हैं these are going to show the plus effect। ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब रिच बनाएंगे इसको। दूसरा अपन लिख सकते हैं व्हाट इज द ग्रुप व्हिच विल शो द माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट की बात करेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, द ग्रुप व्हिच विल शो द, सो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे, माइनस इफेक्ट शो करेंगे विड्रॉइंग ग्रुप। Substituents of group which will decrease the electron density in the organic compound. Groups or substituents which decreases the electron density. Decreases the electron density in the organic compound. उनको अपन कहते हैं माइनस इफेक्ट। अब माइनस इफेक्ट में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत सारे होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अपन ने देखा कि भाई हम ऑर्गेनिक ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा नंबर्स ज्यादा होता है, तो लिख लेते हैं, डजंट मैटर। तो अपन इसमें ऐसे मतलब बता देंगे इसमें कि भाई, इसमें मैं लिख देता हूं एग्जांपल के लिए, अपन लिख लेते हैं दैट इज NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ना है अपन को, इसलिए थोड़े ज्यादा नंबर भी हो सकता है। NH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये ऐसे बॉन्ड बना रहा हूं मतलब ये कहीं और अटैच्ड है, जिससे अटैच्ड है, जहां पर वो अटैच्ड है वहां से ये विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, दैट इज व्हाट है ना। तो
इससे ज्यादा फिर अपन कहेंगे ये ज्यादा होता है SO2R से, ये ज्यादा होगा दैट इज। अब अगर बॉन्ड बनाएंगे तो अपन पॉजिटिव चार्ज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे दैट इज ClCHO, कार्बोक्सिलिक एसिड FClBrI, FClBrI ऐसे बता सकते हैं। FClBrI, ये तो याद भी रखने की जरूरत नहीं, अपन को याद रहेगा। फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं OPHOR SHOH, ऐसे बता सकते हैं अपन। फिर अपन C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। PH अपन NH2 भी लिख सकते हैं। PH CH2 डबल बॉन्ड CH एंड H, ऐसे लिख सकते हैं। तो these are the groups which will show the minus effect। अपन देखो इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, IClBr में तो अपन को कोई डाउट नहीं होगा, इधर वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है और इधर वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है अभी के लिए। बाकी इतने टाइम बिकॉज पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना है। अभी अपन से ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर माइनस इफेक्ट, तो उस टाइप से भी थोड़ा सा हमें प्रिपेयर रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द ग्रेटर माइनस इफेक्ट, अपन को ऐसे भी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। So we can write like that। तो हाइड्रोजन का वैसे ना तो प्लस इफेक्ट होता है ना माइनस इफेक्ट होता है, इसलिए अपन ने लास्ट में उसको लिख लिया। हाइड्रोजन ना तो प्लस इफेक्ट शो करता है ना माइनस इफेक्ट। हाइड्रोजन ना तो प्लस इफेक्ट शो करेगा ना माइनस इफेक्ट शो करेगा। अब अपन देखते हैं इसके एप्लीकेशंस, क्योंकि मेनली तो अपन को एप्लीकेशंस ही पढ़ने हैं। तो पहले तो मैं एक मतलब मैंने आपको इंडक्ट इफेक्ट समझाया और एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं एक ऐसे लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसमें मैं पूछूंगा कि राइट द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन द गिवन मॉलिक्यूल। तो अपन लिखते हैं राइट द डायरेक्शन ऑफ inductive effect in the given molecule, effect in the given, ठीक है। तो अपन कुछ कंपाउंड ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं क्या। मान लो अपने पास ऐसे एक अपन को ऐसे क्यों बना, मैं थोड़े कंपाउंड ज्यादा लिख लेता हूं ताकि अपन उसमें काफी सारे कंपाउंड को बता सकें कि भाई अपन कैसे बना रहे हैं। ये अपन थोड़ा सा कंपाउंड से जो मैंने लिखा हुआ है उसमें अपन को बताना है। और एक कंपाउंड बना लिख लेते हैं।
तो अपन ऐसे कुछ कंपाउंड में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको, या फिर ऐसे कुछ कर लेंगे कि आप मुझे बताओगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अपन ऐसे कर लेते हैं कि भाई आपको मैं बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताओगे कि किस कंपाउंड में कैसे अपन बताएंगे द इंडक्टिव इफेक्ट का। पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कीटोन ग्रुप है। अब पहले देख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप बताने वाले हो। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अगर यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये कार्बन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इससे पुल करेगा, ये भी इससे पुल करेगा, ये भी इससे पुल करेगा, इससे भी पुल करेगा। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप था, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो ये भी इससे पुल करेगा और ये भी इससे। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंडक्ट इफेक्ट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोन। इसमें अपन कहेंगे ये यहाँ पुल कर रहा होगा, ये यहाँ पुल कर रहा होगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा इस कार्बन से, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा। मतलब इसका अपना इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इफेक्ट होगा, इसका अपना माइनस इफेक्ट, ये भी माइनस इफेक्ट था बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑर्बिटल। और अपन को ग्रुप भी पता है। अब अपन कहेंगे सर इसमें बताओ, तो अपन कहेंगे देखो इसमें तो माइनस इफेक्ट ये वाला है, बस यहां पर होगा बस, और नहीं होगा माइनस इफेक्ट। तो अपन कहेंगे ये तो कार्बन 1 है, अभी कार्बन 2 3, तो अपन ने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है। अपन ने लिखा था डेफिनेशन में, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये वाला जो बॉन्ड है, बस वही एक सिग्मा बॉन्ड है जिसमें अपन शिफ्टिंग बता सकते हैं, बाकी नहीं। इसमें अगर कहेंगे अपन, तो अपन कहेंगे भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी इधर से भी पुल करेगा, और Cn है तो ये भी पुल करेगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इससे, बिकॉज इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ से भी और वहां से। मतलब ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पुल करेंगे, ये भी पुल करेगा और वो भी पुल करेगा। वी आर जस्ट राइटिंग डायरेक्शन कि भाई इसके क्या डायरेक्शन है, ये भी माइनस है, ये यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, और ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। 1 2 थर्ड कार्बन एटम है इधर, ये भी 1 2 थर्ड कार्बन एटम है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पुल। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पुल होगा, तो ये इधर होगा, ये भी इधर होगा, ये भी इधर होगा, ये भी इधर। इसके लिए अगर लिखना है अपन को, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा। इस कार्बन से ये वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर कितना 33% है, जबकि इसमें s कैरेक्टर इस वाले में sp3 में 25% है, और 75% 3p है ना, तो 75% p। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस बॉन्ड में ऐसे बताएंगे अपन कि दिस विल बी द माइनस। इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम की तरफ होगा। तो इसमें अपन कहेंगे भाई ये प्लस और ये माइनस, डेल्टा नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो इसमें अपन ऐसे लिखेंगे, ये होगा, फिर ये कार्बन हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, तो ये इसको भी देने की कोशिश करेगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे बताना। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि भाई कैसे अपन को बताना है। आप देख लो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो, वरना मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ छोटा सा कि राइट द डायरेक्शन ऑफ इंडक्ट इफेक्ट इन फ्यू कंपाउंड्स। 2 3 कंपाउंड मैं पूछ लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, फिर आप मुझे बता देना कि भाई व्हाट इज द इंडक्ट इफेक्ट, है ना। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड, तो राइट द डायरेक्शन ऑफ इंडक्ट ऑफ इंडक्ट। ठीक है,
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें मेरे पास एक कंपाउंड था ऐसे गिवन है, एक तो ऐसे गिवन है मेरे पास, दूसरा मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लेना भाई, है ना, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस कंपाउंड, और अपन कैसे बताएंगे, राइट। ऐसे लिख लेते हैं द इंडक्टिव इफेक्ट। तो जितना भी एटम्स है, जो भी अपन ने लिखा हुआ है, वहां आपको एरोज बताने हैं कि व्हाट विल बी द राइट ना डायरेक्शन फॉर एरोस। तो आपको डायरेक्शन बताने हैं एरोस के लिए कि किस डायरेक्शन में आप किस तरफ एरो किसका लिखोगे। सर एफ एग्जाम्पल में फिर से एफ एग्जाम्पल इज, ठीक है, एफ एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, व्हाट इज एफ एग्जाम्पल। तो एफ एग्जाम्पल जो अपने पास था वो ऐसे था। ऊपर वाले ग्रुप की बात करूंगा तो ऊपर वाले ग्रुप में अपने पास ऐसे गिवन था ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ये sp3, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड सेट आ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर इस डायरेक्शन में होगा, और ये भी ऐसे होगा। और इधर अगर नीचे NH2 गिवन है तो अपन को पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका डायरेक्शन ये होगा, ये ऐसे बोल, समझा, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूं फिर, मतलब थोड़ा लिखे रह देते हैं, तुम लोगों को आइडिया भी मिलेगा, थोड़ा लिखा रहेगा कि अपन को कैसे बताना है इंडक्टिव, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर, एक और लिख लेता हूँ, जी ऐसे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से काफी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया चाहिए, आइडिया मिल गया अपन सॉल्व कर, फिर अपने आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, तो फिर आप पूछो कि हमें कैसे सॉल्व।
गया, शुरू करूं? तो मैं शुरू करूं, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से हो गया होगा, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। पहले वाले कंपाउंड में देख लेते हैं अपन, है ना? चलो शुरू करते हैं, क्योंकि मतलब अपन फिर ज्यादा करूं। चलो देखते हैं। देख, इसमें Cl के लिए तो अपन ये बना लेंगे। पहले सबसे पहले बस यही बॉन्ड इस ग्रुप का ही देख लो आप, क्योंकि ये वाला अगर लिखना आ गया तो बाकी अपन लिख लेंगे। इस ग्रुप में भी अपन ऐसे लिखेंगे, क्वाइट तो क्योंकि आपने बताया था O नेगेटिव और CO नेगेटिव। भाई O नेगेटिव अकेला थोड़ी लिखा होगा, उसके साथ कोई कैटायन भी तो होगा, लेकिन वो मेटल कैटायन होगा। तो ये एक तरीके से CO नेगेटिव ही है, तो ये CO नेगेटिव है ना, CO नेगेटिव होगा तो इसका तो प्लस इफेक्ट होता है। तो O नेगेटिव या CO नेगेटिव होगा तो ये प्लस इफेक्ट होगा। जैसे इसमें भी ना O नेगेटिव है, तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, ये इलेक्ट्रॉन देगा लाइक दिस, O नेगेटिव और CO नेगेटिव, राइट? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप जो होगा वो CO नेगेटिव ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ये देगा तो ये इन दोनों को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इन दोनों को इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इन द डायरेक्शन। इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो ये भी CO नेगेटिव ग्रुप है, कार्बोक्सिलेटाइन है, और नेगेटिव ग्रुप होगा तो इसका भी डायरेक्शन में ऐसे बनाऊंगा, ये तो प्लस इफेक्ट शो करता है CO नेगेटिव, ये भी प्लस इफेक्ट शो करता है और ये माइनस इफेक्ट शो करता है। CO नेगेटिव, CO नेगेटिव हमेशा क्या शो करेगा? प्लस इफेक्ट शो करेगा। तो वी गॉट दैट भाई प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट में अपन को कैसे बताना है। इधर अपन चेक करेंगे तो ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इनसे पुल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो तो साइड वाले सभी कार्बन एटम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, राइट? अगर अपन यहाँ लिखेंगे तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही है, ये तो O नेगेटिव है ना, O नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, और ये नाइट्रोजन है जो कि इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना कार्बन से, कार्बन किसी भी टाइप से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम जो है वो इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड है इसलिए अपन जिसको इलेक्ट्रॉन बाकी अंदर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड है इसलिए अपन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में एरो लगा रहे हैं कि माइनस इफेक्ट जो इंडेक्ट इफेक्ट है वो इस ग्रुप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जबकि इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, तो माइनस इफेक्ट। इसमें तो अपन प्लस इफेक्ट ही बोलेंगे कि भाई इस ग्रुप का प्लस इफेक्ट है, और तो अपन को पता है मैक्सिमम प्लस इफेक्ट ओ नेगेटिव ही बताया था। इसमें अगेन विल राइट दैट, आपने इसको तो ऐसे लिख देना है भाई, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये तो थोड़ी नेगेटिव चार्ज है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये तो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये तो ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अब डायरेक्शन अपन को इजीली बता सकते हैं अपन किस टाइप से हमें डायरेक्शन लिखना है। अगर किसी को डायरेक्शन लिखने में डाउट है तो आप बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्शन लिखना वापस सिखा सकता हूं। अगर भाई नाइट्रोजन से मतलब डी ऑप्शन में पूछा है कि अगर नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर कार्बन जो दो लिखे हुए हैं तो वो कह रहा है कि कार्बन देगा। भाई क्यों देगा किसी को?
हम तो बॉन्ड में दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे अपन तो। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर एक और लगा दो तुम तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहूंगा यहां से भी लेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने तरफ से चाहे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा सा मतलब हमने पढ़ा। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट द डायरेक्शन, हाउ टू राइट द डायरेक्शन इन द इंडक्टिव इफेक्ट। अपन डायरेक्शन कैसे लिखेंगे वो पता चल गया। अब अपन एक एप्लीकेशन, इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन। देखो एक तो अपन को पता है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात, ऑफ कार्बोकेटाइन। आप स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज की बात करोगे तो वो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज से चेक करूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ऑफ आयन, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तब होगी जब स्ट्रेंथ ऑफ आयन कम होगा। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल हो अपना अपने पास, तो उसका स्टेबिलिटी ऑफ आयन तब ज्यादा होगा जब चार्ज का स्ट्रेंथ कम। तो अगर अपन कार्बोकेटाइन की बात, मेरे पास एक कार्बोकेटाइन ऐसे और एक कार्बोकेटाइन ऐसे गिवन है, और इन दोनों में अपन को स्टेबिलिटी चेक करना है। तो अगर अपन इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये इससे इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा फिर इसको देगा। इसमें ये इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा डायरेक्टली। यहां ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा फिर ये इसको देगा तो इसको फिर ये और थोड़ा देगा, जबकि ये डायरेक्टली दोनों कार्बन एटम CH3 उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देंगे। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली अपन कहेंगे बी वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना दोनों तरफ से, तो बी इज मोर। ऐसे बता देंगे। इसमें स्ट्रेंथ कम होगा इससे, क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। इधर भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है? दोनों मिलके उधर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपन को पता है जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच है। पहले ये इसको देगा और फिर ये इसको देगा, वो तो खुद ही दे रहा है। इससे लेके देगा तो थोड़ा सा दे पाएगा इससे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डायरेक्टली उसको दे रहे हैं, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं कार्बोनाइन लिखता, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ऑफ कार्बन, तो मैं इसको ऐसे लिखता CH3 CH2, ये CH2 और नेगेटिव चार्ज, और बी मैं ऐसे लिख लेता हूं नेगेटिव चार्ज है और CH3। मैं क्या बोलता, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपने एनाइन बना के दिखाया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन CH2, so more electronegative। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, इस पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन इससे पुल करेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन दोनों से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो इस पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इस पे तो चार्ज का डेंसिटी और बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरफ से बढ़ रहा है, तो इन दोनों में से किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ए पे या बी पे?
तो अपन कहेंगे बी। भाई बी पे तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना उसको, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है इनसे। अगर इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज तो इस पे ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। सो इस पे स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, सो बी इज ए इज मोर स्टेबल देन बी बिकॉज बी हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो अपन कहेंगे भाई पहले ही फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है। अगर पहले ही फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है 100%, उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो और अनस्टेबल है। भाई इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए, अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए कार्बन से, तो अपन कहेंगे वो स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है जैसे Cl है, NO2 है, लाइक दैट, तो अपन कहते हैं स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन उल्टा दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अपन कहेंगे देखो, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखो। वैसे दो एप्लीकेशन तो आप देख ही चुके। मेरे पास ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, और मेरे पास ये कंपाउंड। अपन क्या कहेंगे, देखो यहां पर कार्बन कार्बन पर 3 हाइड्रोजन इस पे और 3 हाइड्रोजन है इस पे। यहां पर भी मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 हाइड्रोजन इस पे, और 2 हाइड्रोजन इस पे। मेरे पास ये बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड बी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बॉन्ड लेंथ ए इज ग्रेटर देन, दोनों तो कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाँ तो अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से बॉन्ड लेंथ चेंज हो। अब अगर मुझे ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है इस बॉन्ड के कंपैरिजन, मतलब बॉन्ड एनर्जी भी चेंज होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगा। मतलब उन छोटे छोटे फैक्टर्स जो है ना, क्योंकि अपने पास 4 एटम है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उससे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। हमें थोड़ा सा भी चेंज अगर दिखेगा ना कहीं, हम सब कुछ चेंज करें। हम कहेंगे अगर आपको ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक करना है ना, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये बॉन्ड लेंथ छोटा है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना इससे, तो फिर उस केस में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पुल करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये बॉन्ड C है, ये बॉन्ड D है, तो बॉन्ड लेंथ में लिख सकता हूं C इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ। इवन यहां वाले भी छोटे बॉन्ड नहीं, यहां वाले भी बड़े बॉन्ड होंगे इससे। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्बन से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये इससे पुल करेगा, ये इससे पुल करेगा, तो बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड लेंथ चेंज हो गए, बॉन्ड एनर्जीज चेंज हो गए, बॉन्ड लेंथ चेंज हो गए। मतलब एक एक भी एटम को चेंज होने से मॉलिक्यूल में सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है मॉलिक्यूल में, अपन बहुत सारे फैक्टर्स चेंज कर देंगे। अपन कहेंगे ये अगर इसको पुल करेगा तो इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। बॉन्ड पोलर है तो मतलब अपन कहेंगे अगर वाटर में ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी है इससे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इससे पुल कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन उसका कोई लेके जाएगा तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव आएगा मतलब मैं वाटर में इसको इजीली ब्रेक कर सकता हूँ इसके कंपेरिजन।
क्योंकि इसमें डेल्टा पॉजिटिव नहीं। Let that be. So inductive effect का that is the role of inductive effect. अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, that is we are having suppose ऐसे लिख लेते हैं अपन कि हमारे पास गिवन है, जैसे मुझे लिखना है the acidic strength in decreasing order, acidic strength of alpha CH bond in decreasing order. मान लो अपन को ऐसे गिवन है और अपन से बता दिया कि भाई अपने पास ऐसे कंपाउंड CH3 CH2 Cl अल्फा वो होता है जिससे ग्रुप अटैच होता है। फिर अपन को बताया ऐसे CH3 CH2 ये भी अल्फा है लेकिन इसमें NO2 है, ये भी अल्फा है और इसमें मैं इसमें लिखने वाला हूं सपोज अपने पास ऐसे OCH3 के लिए इसमें भी अल्फा आ जाएगा तो अपन ऐसे ग्रुप लिख लेते हैं कोई, जैसे अपन ने लिखा CHO ग्रुप है। और एक अपन लिख लेते हैं ऐसे भी लिख लेते हैं भाई CH3 है अपने पास और CH2 है और F लिख लेता हूं एक बार, तो ये अल्फा इसके लिए है, ये अल्फा इसके लिए है, ये अल्फा इसके लिए है, जिससे ग्रुप अटैच। मैंने आपको पहले बता रखा है जिस कार्बन से कोई ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन को अपन अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। तो ये अल्फा कार्बन एटम्स अपन ने जब पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था तभी मैंने आपको अल्फा बीटा गामा बता दिया था कि व्हाट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम वो होगा जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। ऐसे मेरे ख्याल से इस टाइप का एक एग्जांपल दिया था मैंने जब मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा वो अल्फा होगा, जो कार्बन एटम अल्फा से अटैच्ड होंगे वो बीटा होंगे, जो बीटा से अटैच्ड होंगे वो गामा होंगे, जो गामा से अटैच्ड होंगे वो डेल्टा होंगे, जो डेल्टा से अटैच्ड होंगे वो थीटा होंगे, लाइक दैट। लेकिन डेल्टा से ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं। जो कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम होता है उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, जो बीटा कार्बन है उनके हाइड्रोजन एटम बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जो गामा है उसके हाइड्रोजन गामा होंगे, जो डेल्टा है वो उसके हाइड्रोजन एटम डेल्टा होंगे। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 5 बीटा हाइड्रोजन एटम है एंड सो। ये मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता दिया। अल्फा का मतलब होता है वो कार्बन एटम जिससे कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, उसको अपन अल्फा कहते हैं। तो इन सब में आपको ये चेक करना है कि इन सब में किस CH बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, और वो अपन माइनस इफेक्ट से चेक कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से चेक कर सकते हैं। आप उसमें इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करो कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। तो अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा CH बॉन्ड लिखेंगे तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा अपन को। F4Cl में F का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा। इसमें ये बॉन्ड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ भी कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो CH बॉन्ड में भी पोलैरिटी कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो इसका CH बॉन्ड ज्यादा पोलर है इससे। अगर ये ज्यादा पोलर है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा उससे, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा। थोड़ी सी भी अगर पोलैरिटी में चेंज आता है तो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज होता है। तो आप चेक करो और बताओ।
तो अपन चेक करेंगे इनमें से माइनस इफेक्ट किसका है, माइनस इफेक्ट। जिसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है उसका CH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होती है, तो इन ग्रुप का माइनस इफेक्ट चेक करें। तो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट जो था वो NO2 का था, उसके बाद CHO का था, उसके बाद F और उसके बाद Cl। तो आपका आंसर भी होता, अगर CH बॉन्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो NO2 मतलब B का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा C से, और C का ज्यादा होगा D से, और D का ज्यादा होगा A से। दैट विल बी द ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा। ऐसे बता सकते, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की भी जरूरत पड़ेगी। मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक बार अपन चेक करेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन मैं चेक करूंगा, और उसके बाद इसके एप्लीकेशन कंटिन्यू रखेंगे, है ना। मैं इसके एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखूंगा। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स में लिख लूंगा। वैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि अब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल गिवन है, CH3 अगर गिवन है, और एक बार मुझे मॉलिक्यूल गिवन है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक बार मुझे गिवन है दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे गिवन, मैं एक बार बॉन्ड फॉर्मेशन चेक कर लेता हूं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आप पोलैरिटी बता सकते हो। ठीक है ना। अब अपन चेक करेंगे, इसमें अपन कहेंगे देखो भाई, अगर अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो अपन को पता है एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, और अपन कहेंगे दो हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। अपन सबको पता है ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, एवरीबॉडी नोस। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन में अपन को कोई बात, ये sp2 है, ये sp2 है, सबको मैंने खुद ही पढ़ाया है, आपको पता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है अपन को, लाइक दैट। अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड अपन को पता है भाई ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, और अपन को पता है ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, वो अपन को पता है। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे बना के दिखा भी सकते हैं अपन। भाई आपके पास ऐसे तीन ऐसे बॉन्ड बना लेंगे अपन कि भाई टेट्राहेड्रल शेप होता है, तो टेट्राहेड्रल शेप विल बी लाइक दिस। ऐसे बनाते हैं अपन कि भाई ऐसे टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा अपन को। एक तो ऐसे बन जाएंगे टेट्राहेड्रल शेप, लाइक दैट। ऐसे टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो टेट्राहेड्रल शेप में अपन कहेंगे देखो जो हाइड्रोजन आपने लिखे हुए हैं ना, तो जैसे ये वाला हाइड्रोजन का जो प्लेन है ना, ये वाला हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन इसी प्लेन में होगा, बोर्ड का प्लेन मान लेते हैं, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके प्लेन में होगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके प्लेन में होगा। ये ऐसे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक तुम्हारी तरफ एक तुमसे दूर ऐसे होगा, जो ये वाला तुमसे दूर है, ये वाला। अब अगर मुझे पाई बॉन्ड बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, दो ऑर्बिटल खाली करने पड़ेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं ये वाले ऑर्बिटल से ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो जब अपन पाई बॉन्ड बनाएंगे ना इन वाले ऑर्बिटल से, जो ऐसे अपन को गिवन है, ऐसे टेट्राहेड्रल शेप है, ये थोड़ा पीछे की तरफ होगा टेट्राहेड्रल शेप। जब अपन पाई बॉन्ड बनाएंगे ना इससे, तो ये ऐसे आएंगे। तो ये जो नीचे ऑर्बिटल थे ना ये वाले, इधर और इधर, ये ऑर्बिटल जो अपन इन ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे ना ऊपर वालों को, तो वो देखो उनके भी पोजीशन शिफ्ट होंगे, और वो कहाँ आ जाएंगे, ये वाले ऑर्बिटल्स भी इस ऑर्बिटल इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन में आ रहे हैं, जब ये ओवरलैप कर रहे हैं पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है आप मुझे ये बता रहे हो कि मतलब अगर मैं इन दोनों ऑर्बिटल को जब ओवरलैप करूंगा तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो सभी, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल भी उसी इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन में आ जाए। यू आर टेलिंग मी लाइक दिस कि भाई एक कार्बन ऐसे, और ये दोनों अब एक ही प्लेन में आ गए, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये भी तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और पाई बॉन्ड आपने ऐसे बनाया, ये ऐसे पाई बॉन्ड आपने बनाया। तो we know that pi bond is perpendicular to the molecular plane, molecular plane.
है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर। All sigma bonds are in the same plane. All sigma bonds in same. और इस मॉलिक्यूल में जो इथीन मॉलिक्यूल आपने लिखा हुआ है ना, इसमें तो सारे एटम ही एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये चारों हाइड्रोजन एटम और दोनों कार्बन एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। द पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये पाई बॉन्ड दे आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आया। ये अपने पास मतलब ऐसे बन गया, ये हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ, ये हाइड्रोजन तुमसे दूर अंदर की तरफ, एक ही प्लेन में है सब। और ये हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ तुमसे, और ये वाला हाइड्रोजन एटम अंदर की तरफ। ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये एक ही प्लेन में है, बिल्कुल वैसे ही ये और ये एक ही प्लेन में। पाई बॉन्ड लेकिन ऐसे बना हुआ है परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। ये पाई बॉन्ड बना हुआ है परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, और ऐसे अपने हाइड्रोजन एटम है जो एक ही प्लेन में। अब अगर मुझे दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है ना, तो इस प्लेन में तो बन नहीं सकता, क्योंकि वहां है ही नहीं ना ऑर्बिटल, वो तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखे। आपको या तो इन दोनों में से ऑर्बिटल हाइड्रोजन हटा के ऑर्बिटल को ओवरलैप करना होगा, या फिर इन दोनों को हटा के ये वाले दोनों को हटा के एक ओवरलैपिंग करना होगा, या इन दोनों को हटा के एक ओवरलैपिंग। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो मैं इन दोनों को ओवरलैप करता हूं ऐसे, इन दोनों को, तो फिर ये वाला पाई बॉन्ड तो इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बनेगा ना, दूसरा पाई बॉन्ड एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बनेगा, बनना ही चाहिए। अगर ये px से बन रहा है तो ये py से बनेगा, px और py ऑर्बिटल तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो अगर अपन इनसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो ऐसे होगा। अब देखना, तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो ऐसे शिफ्ट, अगर ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन में, और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पाई। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अभी अपन जो करने वाले हैं, इन दोनों को हटा के एक पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। जब ये पाई बॉन्ड ओवरलैप कर रहा होगा तो ये शिफ्ट होके एक लीनियर ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये दोनों ऐसे। तो इसका कोई मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस होगा, क्योंकि इसमें दो कार्बन बचेंगे और दो ही हाइड्रोजन बचेंगे जो लीनियरली एक ही प्लेन में लाई, एक ही लाइन में एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे जो एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। मान लेते हैं एक पाई बॉन्ड आपने ऐसे बनाया px से, तो px और px ओवरलैप कर सकते हैं, ये अपन को पता है, px और px ओवरलैप करेंगे। और py और py वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होंगे इससे, वो अपन ने देख लिया, वो भी ओवरलैप करेंगे। ये वाला जो होगा ओवरलैपिंग ये 90 डिग्री पे है, और सपोज कर लेते हैं ये py है और ये भी py है। इसके ओवरलैपिंग से अपन ने दूसरा पाई, तो two pi bonds are 90 degree to each other. The two pi bonds are at 90 degree to each other. 90 degree to each other. ऐसे लिख, और इसका कोई अपना मॉलिक्यूलर प्लेन तो नहीं है, इट विल हैव अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, each other perpendicular to molecular axis. मॉलिक्यूलर एक्सिस ये अपना, हमें ये पता है कि जो sp2 कार्बन होता है ना, जो sp2 कार्बन एटम होता है ना, उस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच होते हैं, और तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं। पाई बॉन्ड उन तीनों सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल ऐसे बना के देना, अगर कोई मॉलिक्यूल अपन को ऐसे बना के, अरे लेकिन पप्पा का लैपटॉप क्या 20% या 18% पे आते ही शट डाउन हो जाता है, प्रॉब्लम है। वेदांत तो याद ही नहीं कि मतलब अनम्यूट कर रखा है। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखो, अब इधर ना, इधर H है, अब ये अपन को पता है ये sp2, ये भी sp2। अगर इसका एक ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी पार्ट अपन को पता है कैसे बनाना है। अगर एक हाइड्रोजन वाला पार्ट छोड़ दिया जाए ना, दो हाइड्रोजन है ना, तो बाकी पार्ट को अपन को पता है कैसे बनाना है। तो अपन कहेंगे सर बाकी पार्ट तो आप ऐसे बना लो, ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इस वाले पार्ट को बना रहा हूँ, ये इधर पाई बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन आप ऐसे बनाओ।
ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है, राइट। तो अपन यहां पर एक और कार्बन का बॉन्ड, तो इधर वाला पार्ट भी तो मुझे पता है कि कैसे बनाना है। भाई एक कार्बन है, मैं इस कार्बन से बना रहा हूं, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, और इधर अपन बना सकते हैं एक और कार्बन। इसका भी एक पाई बॉन्ड बनाओगे, आपने कहा ना कि sp2 हाइब्रिडाइज से जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा उससे, तो इसका एक हाइड्रोजन बना लेता हूं, ये भी ऐसे। और इन दोनों से ना, क्योंकि जैसे इसका एक बॉन्ड रहा होगा वैसे इसका भी एक बॉन्ड रहा होगा, दोनों का हाइड्रोजन निकाल के आपने ये बनाया होगा। तो इसका मतलब है कि देख, इससे जो भी, अपन को पता है एक बात, इससे जो भी एटम अटैच होंगे उनका सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होगा, और इससे जो भी अटैच होंगे उनका भी सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होगा। इसका मतलब है कि इसके अराउंड सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है, इसके अराउंड सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ये सारे ही सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में आ सकते हैं, लेकिन और अपन कहेंगे कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, पाई ऑर्बिटल्स, वो भी एक ही प्लेन में आ सकते हैं। भाई इसके सिग्मा बॉन्ड, इसके सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे, और इसके भी सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड, और इसके तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पाई बॉन्ड अगर इससे परपेंडिकुलर है और इसका पाई बॉन्ड भी इससे परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक ही प्लेन में है ना पाई। मतलब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होगा, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। मतलब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है। तो ऐसे बता सकते कि अगर ये मैंने px से बनाया है, ये px से बनाया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी px से बनाया है और ये भी px से बनाया है, दे आर इन दिस वे। तो अपन ऐसे बता सकते। तो दिस इज अबाउट द डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में। तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, और इसके आगे मतलब जितने एप्लीकेशन मैंने उनको बताए थे उतने ही एप्लीकेशन मैंने आपको बताए, और आप देख लो, अगर हो सकता है तो अपन, है ना,